जो महाबोधि महाविहार है बोध गया बिहार में, उसका जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य में 4 तो उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और 4 जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, अर्थात ब्राह्मण है उसमें, मैं साफ साफ कहूँ। तो बात यह है कि जब वो महाबोधि महाविहार है, बौद्धों की आस्था का प्रतीक है, तो उसमें बौद्ध धर्म के ही सारे लोग होने जो चाहिए। गवर्नमेंट चल रही है बौद्ध देशों को ये नीचा दिखाने का काम कर रही है, हर पल संविधान का उल्लंघन कर रही है। कानून आड़े आएगा। ऐसे SC/ST एक्ट बना है, SC/ST एक्ट भी तो बना हुआ है भाई। SC/ST इसलिए बना है कि अगर उनको साथ अगर जाति का द्वेष करता है SC/ST समाज के लिए तो उसमें SC/ST एक्ट लगता है, अगर नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। तो इसमें बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं। महाविहार को मैं ये लोग बौद्ध गैर बौद्ध लोग उसमें क्यों हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे पिलर लाइव। मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो भीम आर्मी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। महाबौद्ध महाआंदोलन के नाम पर जो ये आंदोलन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात भी करेंगे क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। और सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या जी? क्या नाम हुआ? मल्लीनाथ। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से महाआंदोलन यहाँ पर करना पड़ गया? हम दिल्ली से आए हैं, वो महाबोधि मुक्त आंदोलन के लिए यहाँ आए, गुलबर्गा से यहाँ आए। वो बुद्ध गया को हमारा मुक्ति आंदोलन देना है हमारा बनते जी को, इसके वजह के लिए आया। तो क्या कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से महाआंदोलन करने में मजबूर हुए हैं? वो ब्राह्मण लोग है बुद्ध गया में, उसको हटा के हमारे को देने के लिए ये हो रहा है। हाँ, जैसे कल भी देखा गया था कि तमाम लोग यहाँ पर भीम आर्मी के यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके अंदर वो भी कल प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे UGC के समर्थन में। करते हैं समर्थन UGC का? हाँ करते हैं। क्या कुछ कारण है? क्योंकि एक तरफ समाज एक वो भी है जो देश के अंदर लगातार इसका विरोध भी करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, विरोध भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। क्या नाम हो सर? विनोद कुमार। आज यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कारण है? क्या जी? आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कारण है? क्या कुछ कारण है बोले तो बोध गया में ये जो हमारे बुद्ध मंदिर है ना, बुद्ध विहार है ना, वो बुद्ध विहार के सामने क्या है, ब्राह्मण का भी मंदिर है। वो क्या है, बोध गया बौद्धों का है, वो ब्राह्मणों का नहीं। इसलिए 1949 एक्ट BT एक्ट है ना, वो रद्द करना है हमको। बोध गया बौद्धों का है, इसलिए बोध गया छोड़ के ब्राह्मणों को जाना है, इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं हम इधर। हम कर्नाटक से आए हैं इधर स्ट्राइक करने के लिए। बोध गया जो है ना वो बौद्धों का है। देखो मंदिर में पुजारी रहते हैं और मस्जिदों में मौलिया रहते हैं और क्रिश्चियन वो रहते हैं ना, उधर चर्च में क्रिश्चियन रहते हैं। और जो बोध गया में बौद्धों को रहना चाहिए, ब्राह्मण क्यों रहते हैं इधर? इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। बोध गया हमें वो ब्राह्मण लोग छोड़ के जाना चाहिए, इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि समानता का अधिकार इस देश के अंदर है, सबको रहने का अधिकार है, तो एक फूट डलेगी आपस में? ठीक है जी, वो जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन बोध गया है जो हमारा है, बौद्धों का स्थल है, वो बुद्धों का स्थल है। वो जो समानता है तो उधर पुजारियों का नहीं है ना, उधर ब्राह्मणों का मंदिर नहीं है, ये मंदिर है, बुद्धों का बुद्ध विहार है उधर। इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। वो बुद्ध गया में पहले से भी मंदिर है, तो हम क्या स्ट्राइक नहीं करते थे हम। वो बुद्ध गया पहले से बुद्ध का है, इसलिए हम बुद्धों को छोड़ दो बोल के बोल रहे हैं उसको। किसी एक्ट लागू हुआ था जिसके अंदर समानता का अधिकार के लिए बात की गई थी, उसका समर्थन आप लोग करते हैं? वी सपोर्ट UGC करते हैं आप? हाँ। लेकिन एक तरफ देश के अंदर वो भी समाज है, स्वर्ण समाज, जो उसका विरोध कर रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? नहीं UGC में कैसे स्वर्ण का विरोध नहीं होता। UGC समानता का है, वो जो बोध गया है ना, वो बौद्धों का है, विरोध नहीं करते। UGC से विरोध नहीं करता। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर बाबू सिंह बौद्ध है। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं और भारतीय बौद्ध महासभा का मैं जिला महासचिव हूँ मुजफ्फरनगर। आज सर क्या कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से आंदोलन करना पड़ गया जनता को? देखिए, हमारे पूज्य भंते जी हैं विनाचार्य जी, इन्होंने पूरे देश में आंदोलन किया है कि
जो महाबोधि महाविहार है बोध गया बिहार में, उसका जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य में 4 तो उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और 4 जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, अर्थात ब्राह्मण है उसमें, मैं साफ साफ कहूँ। तो बात यह है कि जब वो महाबोधि महाविहार है, बौद्धों की आस्था का प्रतीक है, तो उसमें बौद्ध धर्म के ही सारे लोग होने चाहिए मैनेजमेंट कमेटी में। ये लड़ाई आज से नहीं 1891 से चल रही है। तो उस समय लड़ी थी तो संविधान लागू होने से पहले बीटी एक्ट 1949 बना था और 1949 में ये व्यवस्था की गई थी कि इसमें 4 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे। लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल जो 21 ये कहता है कि आज से बने हुए जितने भी आर्टिकल हैं जो संविधान की भावना के विपरीत हैं वो सारे समाप्त माने जाएंगे। क्योंकि आर्टिकल जो 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 26, 27 ये धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार रहता है कि जिसका जो धार्मिक स्थल है वो उसका मैनेजमेंट उसी धर्म के लोग करेंगे। तो यहाँ बताइए कि महाबोधि महाविहार को मैं ये लोग बौद्ध गैर बौद्ध लोग उसमें क्यों हैं? ये डिमांड सुरेश ससाई जी ने भी लड़ी थी जापान से, श्रीलंका के भंते जी, धर्मपाल अनागरिक जी ने भी लड़ी, लेकिन सरकार इस चीज़ को अभी सुन नहीं रही हमारी को। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है और हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला दिया, भाई वो उसमें भी क्या था कि उसमें भी मुस्लिम और हिंदू विवाद था और उसमें हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए मुसलमानों को वहाँ पे अलग उनको ज़मीन दी गई और वो पूरा की पूरी भूमि हिंदुओं को सौंप दी गई। इसी प्रकार से हमारी डिमांड है भारत सरकार से कि उसी आधार पर ये जो पूरा का पूरा महाबोधि महाविहार है ये भी बौद्धों को सौंपा जाए, ताकि हमें जो संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से मिला हुआ है और आर्टिकल 26, 27 में मिला हुआ है वो हमें मिल सके। ये पूरे देश के जितने भी भंते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सबों की डिमांड है। पूरे आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, सबकी यही डिमांड है। तो सरकार को ये बात माननी चाहिए कि वो एक्ट जो 1949 वो पुराना हो चुका है, वो संविधान से पहला वाला एक्ट है, उसको रद्द करना चाहिए और इसको जो है बौद्धों को सौंपनी चाहिए। अगर सर आपकी मांगों को लेकर के सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, कोई फैसला नहीं सुनाते, तो अगला क्या कुछ कदम रहने वाला है? देखिए, पहले भी इसको अगर नहीं मानते तो हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन संवैधानिक रूप से चल रहा है। पहले भी आकाश लांबा जी के नेतृत्व में जो है बोध गया में आंदोलन चला, ठीक है। बाद में वो जब ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो वो सरकार ने कह के उठवा दिया कि भाई इस समय युद्ध का वो चल रहा है, समय है, तो इसलिए आप कोई यहाँ दुर्घटना ना कर दे, कोई यहाँ बम ना गिरा दे, इसलिए आप इसे ख़त्म कर दो। इसलिए वो आंदोलन समाप्त कर मतलब स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं हम, तो हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से लगातार करते रहेंगे। अब देखिए 1891 से चल रहा है, कितना लंबा समय हो गया, अभी आंदोलन चल रहा है। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन तो लगातार चलेगा। आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी संख्या में लोग बाग आए हैं, आंदोलन तो जारी रहेगा। जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद कितने साल चला, 400-500 वर्ष चला और आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा, वो बात खत्म हुआ। तो उसी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहिए और राम मंदिर जन्मभूमि की तर्ज पर फैसला देना चाहिए, ताकि देश में शांति बने। इसमें कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। वो जो उसमें गैर बौद्ध लोग हैं वो अपने मंदिरों में चले जाएं और बौद्ध वाले लोग इसमें रहें। अच्छा सर, एक अभी जो कहना प्रदर्शन है वो देश के अंदर ये भी चल रहा है यूजीसी को लेकर के। अगर आपने सुना हो, कल भी भीम आर्मी के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, लगातार जो यूजीसी का जो समर्थन करते हैं वो लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन देश के अंदर कहीं ना कहीं एक समाज ऐसा भी है, स्वर्ण समाज, जो उसका विरोध कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, उन्होंने एक तो पहले एक्ट नहीं पढ़ा। देखिए, संविधान ये कहता है कि चाहे जो भी कमज़ोर वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे SC हो, ST हो या अन्य लोग हो, उनके लिए वो विशेष
उनको न्याय देने के लिए वो विशेष कार्य करेगा। तो कई घटनाएं ऐसी हुई कि देश में कि SC ST OBC के बच्चों के साथ प्रताड़ना की गई, दबंग बच्चों ने, सामान्य वर्ग के बच्चों ने। तो उनके जैसे इधर तेलंगाना में बेमुला की हत्या कर दी गई। तो ये घटनाएं इक्की दुक्की हो रही हैं। तो भाई उसको रोकने के लिए कुछ तो विशेष प्रबंध करना पड़ेगा ना। तो सरकार ने वही तो उसको एक्ट करके उसे मजबूत करने के लिए ये UGC एक्ट 2026 लाए हैं। पहले भी एक्ट बना हुआ था, ऐसे नहीं थे कि भाई पहले एक्ट नहीं बना हुआ। SC ST के लिए पहले बना था, अब इसमें OBC के साथ घटना हुई तो OBC समाज को भी जोड़ा गया है। दूसरी बात, सरकार ने जो एक्ट बनाया है वो कोई डाटा लेकर ही बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बनाया है। अब उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं ये गलत है, दुरुपयोग होगा। भाई दुरुपयोग तो हर चीज़ का हो सकता है। इसका मतलब जो है क्या वो कानून ही ना बने देश के अंदर? कानून तो बनना चाहिए ना भाई। कानून तो उसके लिए काम करेगा जो गलत काम करेगा। भाई गलत काम मत करो, तुम्हारा तो क्यों कानून आड़े आएगा? ऐसे SC ST एक्ट बना है, SC ST एक्ट भी तो बना हुआ है भाई। SC ST इसलिए बना है कि उनको साथ अगर जातिगत द्वेष करता है SC ST समाज के लिए तो उसमें SC ST एक्ट लगता है। अगर नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। तो इसमें बवाल मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे आपको ध्यान होगा जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तब भी जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे, कोई आग लगा रहा है। अरे भाई ये बस समझो वो भागीदारी का आंदोलन था, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन है। तो सामाजिक न्याय तो मिलना चाहिए, कोई भी वर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, SC ST OBC हो, दबे कुचले हो, तो कानून तो बनना चाहिए। तो उसमें जो है विरोध करना गलत है। वो हमारे तो मान्य सर्वोच्च न्यायालय से यही निर्णय है कि हाँ उसमें अगर कोई कमी रहेगी तो सरकार कहे भाई सर ठीक से बनाओ, लेकिन ये लागू होना चाहिए। इसमें कोई लागू होना चाहिए। ठीक है मैम, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर महाआंदोलन के अंदर पहुँचे हैं? देखिए ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। सदियों से ये बौद्ध की धरती है और ये रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये मूल निवासी हैं यहाँ के। ये बौद्ध धर्म के मानने वाले पहले से बौद्ध धर्म चला आ रहा है। ये जो गवर्नमेंट चल रही है बौद्ध देशों को ये नीचा दिखाने का काम कर रही है। हर पल संविधान का उल्लंघन कर रही है। संविधान को इधर से ना उधर से दूसरे पहलू में ले जा करके कहीं ना कहीं अटकाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। अब ये लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये आंदोलन जब तक माँ बोधि माँ बिहार मुक्त नहीं होता या जहाँ भी हमारे बौद्ध मठ है वहाँ से इन लोगों का कब्जा नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? धन्यवाद। मतलब मजे की बात यह है कि विश्व में, हमारे देश में नहीं विश्व में भी जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय या धर्म का है उसमें उसी धर्म का या समुदाय का आधिपत्य है। एक यही विचित्र बात है कि बौद्ध विहार जो बिहार में है इसमें ब्राह्मणों का कब्जा है। मतलब सीधा सा हमारा तो सवाल ये है कि भाई ये बौद्धों का स्थल है तो बौद्धों को क्यों नहीं सौंप देते? मतलब ये जबरदस्ती है, एक तरह से बौद्धों के साथ अन्याय है और जबरदस्ती है। सभी को पता है धार्मिक स्थल किनका है तो बौद्ध को दे देना चाहिए, जबकि इन्होंने कब्जा ब्राह्मणों ने कर रखा है। मैं ये कहूँगा मैं तो कि इसको जल्द से जल्द मुक्त कर दें। धन्यवाद। तमाम लोग हमारे साथ में जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बोध गया है उसके अंदर जैसे कमेटी के अंदर 4 मेंबर जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए और जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनको इस कमेटी के अंदर जगह दी जाए। बाकी वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में देखते रहे द पिलर लाइव। बहुत धन्यवाद।